एक पुराने शहर में एक बूढ़ी औरत अकेली और उपेक्षित रहती थी। उसकी स्थिति दयनीय थी। पीने का पानी लाने के लिए सामुदायिक कुआं बहुत दूर था। अक्सर उसके पास के घर में नौकरों द्वारा फेंके गए चावल धोने के पानी को पकड़ने के लिए टूटी हुई टाइल का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता था। एक दिव्य साधु को इस वृद्ध महिला पर गहरी दया आए और एक सुबह अपनी भिक्षाटन के दौरान वो उससे मिलने गए। ऐसे पूज्य साधु को अपने सामने खड़ा देखकर बुढ़िया आश्चर्यचकित रह गई। उसने कहा, आदरणीय महोदय, आप गलत जगह पर आ गए हैं। दुनिया में मुझसे ज्यादा गरीब कोई नहीं है, कोई भी आपको भिक्षा देने में सक्षम नहीं है। वास्तव में, वह मुस्कुराई, ये बेहतर होगा कि आप मुझे कुछ सामग्री दे सहायता। साधु ने कहा, मैं इससे बेहतर तरीके से आपकी मदद करना चाहता हूँ। उसने सुझाव दिया कि वह उसे कुछ भी दे और उससे कहा कि ऐसा करने से वह जो योग्यता अर्जित करेगी, वह उसे भविष्य में बड़ी खुशियां देगी। बूढ़ी औरत साधु से प्रभावित हुई। साधु के शब्दों और उसके चारों ओर बड़े उत्साह से स्वीकार किया, केवल शर्म और हताशा में चिल्लाने के लिए, मेरे पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं, कोई भोजन नहीं, कोई कपड़ा नहीं, आपको देने के लिए कुछ भी नहीं। फिर साधु ने उससे कहा कि यह सच नहीं है। उसके पास दो दुर्लभ खजाने थे। पहला, उसमें देने की इच्छा थी। दूसरे, उन्होंने कहा कि वह जानते थे कि उन्हें उन शब्दों और कार्यों में शर्म आती है जो खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। इन दो खजानों के साथ आप कभी गरीब नहीं हो सकते। बुढ़िया नई आशा से भर गई। उसने साधु की पेशकश की। उसने चावल धोने का जो पानी इकट्ठा किया था उसमें से कुछ उसने उसके सामने इसे पी लिया और बुढ़िया की मृत्यु हो गई और स्वर्ग में से एक में उसका पुनर्जन्म हुआ। हमारे पास सत्य देने की चाहत हो तो हो, दुनिया में हम अमीर होते हैं एक पाई के बिना भी।